दोस्तों निकिता नामीबुल है जिसका TPI 3137 है, नेट मेरिट 1135 है, जो कि दुनिया के टॉप 10 जो बुल्स हैं इस वक्त ये निकिता उनमें आता है। इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे टोटल लीनियर ट्रेड्स के बारे में कि एक बुल की जो हम सिलेक्शन करते हैं सीमन सिलेक्शन के हवाले से, उसमें जो 18 ट्रेड्स हैं उसको किस किस तरह जो हम देखते हैं, कौन से पॉइंट अच्छे होने चाहिए, कौन से माइनस होने चाहिए, कौन से पॉजिटिव। यहाँ पे एक ग्राफ होता है जो 3 से लेके -3 से लेके +3 तक जाता है। अब यहाँ पे 0 इनका मिड पॉइंट है, कुछ चीज़ें हमें प्लस में अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस में अच्छी होती हैं। ये चीज़ आपको पार्ट 2 में जो है इसमें सारी समझाऊंगा कि 18 जो लीनियर ट्रेड्स हैं बॉडी के मुकम्मल पार्ट्स सीमन में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। और अगर आप एक नए फार्मर हैं, एक नए किसान हैं और आप मंडी में कोई जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, किसी डेरे से ख़रीदने जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता है, इस वीडियो में एंड तक अगर आप देखते हैं तो आप कभी मार नहीं खा सकते। आपको प्रॉपर पता होगा कि मैं जो जानवर ले रहा हूँ उसमें आने वाले वक्त में कौन सी बीमारी आ सकती है, या कोई ऐसा जानवर ले रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ें सारी खूबियाँ मुकम्मल हैं, उसमें कोई जो है वो इस तरह की मसला परेशानी मुझे नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ जो आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर दोस्तों ये मेरे सामने एक गाय है, इसका आप पूरा जो बॉडी लेंथ है ना, यहाँ से नीचे से लेके ये ऊपर तक स्ट्रेचर है इसका। जैसे एक बेड होता है स्ट्रेचर, यहाँ इसका सारा बॉडी स्ट्रेचर है। ये भी अगर आप देखें तो यहाँ से लेके एंड तक ये इसकी जो लेंथ है ये स्ट्रेचर है, यानी कि लेंथ। इसको हम जितना प्लस में होगा उतना अच्छा। अगर आपके फार्म पे जो है सीमन सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़े जानवर चाहिए तो ये जितना प्लस पे होगा उतना अच्छा। अगर आपके जानवर बहुत बड़े हैं और आप गाय छोटी लेना चाहते हैं तो ये जितना माइनस में होगा आपके जानवर आने वाले वक्त में हाइट में स्ट्रेचर में छोटे होते जाएंगे। अगर आप कहीं सिलेक्शन करने जाते हैं तो ये जो आप इसकी हड्डी देख रहे हैं जानवर की, ऊपर वाला स्ट्रेचर, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है दोस्तों इसकी ये है कि ये जो गाय खड़ी है यहाँ के अगर हम इसको देखते हैं, इसकी इस टांग से दूसरी टांग तक का जो फासला है और आपस में इसका जो सीना सामने से इसका बिल्कुल इस गाय का सही नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर आप इसका सीना जो है वो आगे से देखते हैं तो प्रॉपर इसकी जो यहाँ से इस टांग से इस टांग तक जो चौड़ाई है सेंटर से वो बहुत ज़्यादा होगी, तो जानवर का जो है डायाफ्राम अच्छा होगा। ये एक प्लस पॉइंट है। और इसमें अगर आप देखते हैं इस टेबल में तो वो ज़्यादा होना जो है वो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव में होना चाहिए। और इसका ऑलरेडी अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो थोड़ी माइनस में है। आगे आ जाती है बॉडी डेप्थ। बॉडी डेप्थ यहाँ से हम अगर स्टार्ट होते हैं इस पॉइंट से तो नीचे तक जो है वो बॉडी डेप्थ है, यानी कि पेट का जो सारा डायाफ्राम है ये हमारी बॉडी डेप्थ है। ये ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि जानवर को साड़ू पड़ जाए और ना बहुत कम होनी चाहिए कि जानवर के अंदर मैदा ही ना बढ़ा हो, दूध वाला सिस्टम ही ना बढ़ा हो, वो दूध थोड़ा दे रहा हो। यहाँ पे इसमें पॉजिटिव होना जो है वो अच्छी चीज़ है। और अगर आप किसी जानवर को ख़रीदने चाहते हैं तो इसका ये जो डायाफ्राम है यहाँ से लेके ये ऊपर तक इसकी गुलाई पेट की, ये अगर जानवर की ज़्यादा तो आपको जानवर दूध ज़्यादा देगा। उसके बाद हम देखते हैं डेयरी फार्म। ठीक है, डेयरी फार्म पे आगे मैं आपको जाके एक और गाय दिखाता हूँ कि ये वाली अगर हमारे पास गाय है जो कि डर रही है, ये गाय है, ये जी बहुत ही डर रही है। इधर आ जाएं। ये गाय की जो रिब्स है ना, इसकी पसलियाँ, इसको डेयरी फार्म कहते हैं। अब रिब्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक कमान की तरह होना चाहिए। जैसे हम कमान को खींचते हैं तो कमान की ऐसे फिंगर टाइप शेप होती है। रिब्स का जो है वो बहुत उभरा हुआ होना चाहिए। जैसे इस गाय का आप देखते हैं कि रिब्स उभरी हुई है और रिब्स में जो यहाँ पे फासला है ना एक पसली से दूसरी पसली का, वो 3 से 4 उंगलियों का जो है वो लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पे डेयरी फार्म जो है +1.78 है, ये बहुत अच्छी चीज़। आगे लिखा भी हुआ ओपन रिब, ये अच्छा पॉइंट है। आगे हम आते हैं रम्प एंगल। रम्प एंगल यहाँ पे बहुत एक मेन पॉइंट है। रम्प एंगल क्या होता है कि इसको दोस्तों बोलते हैं हिप बोन और ये हमारे पास पिन बोन। ये जानवर खड़ा नहीं हो रहा, ये शायद खड़ा हो जाए, नहीं जी ये डर रहे हैं। ये दोस्तों हिप बोन है और ये पिन बोन है। ठीक है, हिप बोन और पिन बोन। अब यहाँ पे इनका रोल क्या है कि इस एंगल से इस एंगल तक जो है ये दोनों हड्डियों का जो आपस में फासला है यहाँ से वहाँ तक, ये जो मैंने आपको पॉइंट बोला है रम्प एंगल, ये रम्प एंगल है। अब रम्प एंगल का क्या सीन है कि इसको मैं क्यों अहम कह रहा हूँ
कि पीछे वाली जो ऐसे हड्डी है, ये पीछे वाली हड्डी है, ये आगे वाली हड्डी है। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो ये अच्छा पॉइंट है। अगर ये ऊपर है, ये 1-2 इंच नीचे है, तो ये भी बड़ा अच्छा है और कॉमन जो है ना आपके पास एनिमल है इस तरह भी अच्छा है। लेकिन अगर ये जो पिन बोन है, पीछे वाली जो इसकी हड्डी है ये वाली, अगर ये बहुत नीचे है और ये हड्डी ऊपर है, इनका ऐसे स्लोप बनी हुई है, तो आपका जो जानवर है पैदा होने वाला, उसमें वो पीछा मारने का जो है वो यूट्रस बाहर निकालने का मसला होगा। और अगर ये हड्डी नीचे है और आपकी पिन बोन हिप बोन से ऊपर है, तो फिर आपका जानवर जो है, इसमें जो 3-4 इंच का फ़र्क है, ये उससे थोड़ी सी भी ऊपर है, तो इसमें दोस्तों आपका जो जानवर है वो डिस्टोकिया होगा, बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा करेगा। ये एक साइंटिफिकली जो है सीमन सिलेक्शन पे वर्क होता है। तो इसलिए आपको जो जानवर आपने लेना है कि इसकी जो है आप हिप बोन और पिन बोन को अगर देखें तो बहुत एक्चुअल है, लेकिन वो अगर आप आगे गाय देखें तो उसकी बहुत नीची है। ये उस जानवर से ये जानवर बहुत अच्छा है। अगर आप ये देखें तो ये 3 थनों में हमें माशाल्लाह 25 से 30 लीटर दूध दे रही है, लेकिन वो गाय का इस गाय जितना दूध 4 थान में भी नहीं होगा। इसका ये जो एंगल है ये बहुत अच्छा है, दूध देने में भी इसका जो है ना बड़ा अहम किरदार है। आगे हम आ जाते हैं थर्ल विड्थ। थर्ल विड्थ क्या है कि अगर हम जानवर के पीछे खड़े होते हैं तो यहाँ से जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जानवर के पीछे से, एक टांग से दूसरा, ये चौड़ा होना चाहिए। इसका जितनी वाइडनेस होगी हमारा जो हवाना है जानवर का वो उतना अच्छा होगा। इसका अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा है, ये इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ दूसरे जानवर पे आ जाएं, इसका जो थर्ल एंगल है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि इसकी हड्डियाँ जो हैं वो चौड़ाई में है, और थर्ल एंगल हम इस एंगल को बोलते हैं, यहाँ से चौड़ाई जो है इसकी बहुत अच्छी है। अब अगर हम इस जानवर की तरफ आ जाएं तो इसका थर्ल एंगल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो बहुत अच्छी है। इस जानवर की थर्ल एंगल जो है यहाँ पे जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा है। अब आ गया रियर लेग साइड। रियर लेग साइड क्या है कि इस साइड से जो हमारा टांग का एंगल है ना, अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे टांग अगर प्लस में है तो इसका समझ लें कि बहुत ज़्यादा बेंड है। अगर 0 पे है तो टांग सीधी है, अगर माइनस में है तो टांग बिल्कुल सीधी से आगे जा रहा है। यहाँ पे ये होना चाहिए कि ना तो ये टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ना इसमें बहुत ज़्यादा बेंड होना चाहिए। इसमें नॉर्मल सा बेंड होना चाहिए, जैसे ये फिंगर है, ये देखें इस गाय में बहुत अच्छा बेंड है। लेकिन अगर अगली गाय आप देखें तो उसका जो थर्ल एंगल है वो गलत है, उसका थर्ल एंगल अच्छा नहीं है। उसके थर्ल एंगल पे जो बहुत हद तक आप देख सकते हैं कि लेमनेस के इशू इस तरह की टांग पे आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रियर लेग रियर। रियर लेग रियर मीन्स है कि यहाँ पे हम देखते हैं पीछे कि ये जानवर आप देखें इसकी टांगें आपस में इस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये टांग इस टांग की तरफ इस तरह बेंड हुई है, लेकिन उस जानवर को अगर हम देखें तो उसकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट हैं। यहाँ पे वो जानवर अच्छा है लेकिन ये जानवर उतना अच्छा नहीं है। इसकी ये दोनों टांगें हैं, उसका हवाना पीछे हमें नज़र आ रहा है, इसका हवाना नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इसकी टांगें यहाँ से आपस में जुड़ी हुई हैं। इस हवाले से वो जानवर अच्छा है। इससे भी अच्छा जानवर अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे जो पीछे टांगें हैं वो इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर इस तरह अंदर को बैंड है जिस तरह इस जानवर की है तो वो जानवर अच्छा नहीं है, उसमें दूध देने की कैपेसिटी जो है वो उस हद तक अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसमें प्लस होना जो है वो सीमन सिलेक्शन में अच्छा है। आगे हम देखते हैं फुट एंगल। फुट एंगल दोस्तों यहाँ पे आप पाँव देखें इन दोनों जानवरों के, फुट एंगल अगर आप नीचे देखते हैं इसका और वहाँ से वो उसका जो है वो आप देखते हैं फुट एंगल। फुट एंगल जो है वो बिल्कुल ना तो सीधा होना चाहिए और ना ही इसमें जो है वो बहुत हद तक इसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर बिल्कुल सीधा है लेमनेस के इशू आएंगे, अगर वो बिल्कुल जो है वो लंबाई में है, ज़्यादा बड़ा है, आगे को निकला हुआ है, तो फिर भी उसमें जो है जानवर में लेमनेस के इशू आएंगे। इसमें एंगल आपका 45 का कह सकते हैं कि इन दोनों के जो टखने हैं फुट एंगल है वो तकरीबन ठीक है, इसलिए इसमें प्लस होना जो है वो अच्छी बात है। आगे पॉइंट हमारे पास जो है वो आ जाता है फुट एंगल हमने पढ़ लिया, फीट एंड लेग स्कोर। ये फीट एंड लेग स्कोर जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं ये उन सब की जो है वो रेशो निकली हुई है, परसेंटेज है। इसमें सारी जो वो परसेंटेज है वो अच्छी होना जो है वो कि आपके जो सारे स्कोर है, सारा पॉइंट है, वो इसमें जितने प्लस होंगे ये उतना ही अच्छा है। आगे आ गया एफ अडर अटैचमेंट। एफ अडर अटैचमेंट मीन्स ये है कि इधर आए भाई, ये हमारे पास गाय है। इस गाय की अगर हम देखें, इस गाय का अगर हम अटैचमेंट देखें अडर की,
तो यहाँ से हवाना जो जानवर के जिस्म से जुड़ा हुआ है यहाँ से इधर तक, उसको कहते हैं अडर अटैचमेंट। अब ये इस तरह होना चाहिए जैसे एक स्लोप है। ये अगर हम हवाना कहें तो ये अच्छे तरीके से जानवर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप पीछे देखें इस हवाने को तो ये बहुत हद तक अच्छे तरीके से जानवर के जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है एक स्लोप की तरह। लेकिन ये हवाना पीछे दोबारा दिखाएं उतना अच्छा दोस्तों जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इस हवाने की जो अडर अटैचमेंट है वो प्लस में होनी चाहिए कि हवाना आगे जाके पेट की जहाँ पे नाफ है उसकी तो नहीं कह लें, उसके करीब जाके जो जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये पीछे है, ये अच्छा पॉइंट नहीं है। इसका अगर आप देखें तो इसमें ये प्लस पॉइंट है, इसका हवाना बहुत आगे जाके जुड़ा हुआ है। आगे आ जाए दोस्तों पॉइंट इससे अगले की तरफ, रियर अडर अटैचमेंट। रियर अडर अटैचमेंट मीन्स है कि पीछे से हवाना। ये अगर आप गाय देखते हैं इसका पीछे से हवाना, देखिए जी इसको तो हमने कहा भी कुछ नहीं, लेकिन ये तंग कर रही है। अगले की तरफ आ जाएं, ये देखें भाई साहब, रियर अडर अटैचमेंट ये है कि पीछे से हवाने का जो पेशाबदानी है या पेशाबगाह है, पेशाब करने वाली जगह है, वहाँ तक रियर अडर अटैचमेंट किस हद तक है। उस जानवर की उतनी ज़्यादा क्वालिटी ना, जिसका हवाना जितना ज़्यादा उसकी पेशाबगाह तक जुड़ा हुआ है वो उतना ही जानवर अच्छा है। इसमें आप अगर आप देखते हैं तो ये हवाना नीचे से लेके यहाँ तक पेशाबगाह से तकरीबन 6-7 इंच तक नीचे जुड़ा हुआ है। जानवर अच्छा है लेकिन उतना एक्स्ट्रा अच्छा नहीं है। इस जानवर पे अगर आप आ जाएं तो इसका हवाना बिल्कुल आगे जाके 2-3 इंच के फासले पे जानवर की पेशाबगाह के नज़दीक जुड़ा हुआ है। इससे भी अगर ज़्यादा ऊपर तक जो है वो जानवर की पेशाबगाह से ये जुड़ा हुआ है हवाना, तो ये उतना प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखें रियर अडर जो है विड्थ, रियर अडर विड्थ यानी कि उसकी जो गोलाई है, यानी कि अडर की जो गोलाई है उसमें अगर आप देखते हैं कि हम ये हमारे पास अडर आ गया, ये अगर आप जानवर देखते हैं तो इसकी रियर अडर क्या है कि जानवर का ऊपर से लेके नीचे तक हवाना कहाँ तक आके ख़त्म होता है। इस जानवर का अगर आप हवाना देखते हैं तो ये इसके जॉइंट से जो गोड्डे हैं उनसे तकरीबन 7-8 इंच तक ऊपर जुड़ा हुआ है, जो कि अच्छा पॉइंट नहीं है। ये जानवर अगर हम देखते हैं तो इसका हवाना जॉइंट के तकरीबन मिलता जुलता है, बहुत एक्स्ट्रा आउट क्लास इसका हवाना है, नीचे तक जो है वो आया हुआ है। अगर ये यहाँ जॉइंट से इन गोडों से ये नीचे तक है तो फिर भी जानवर अच्छा नहीं होगा। जानवर के जो है वो आप कह लें कि मेस्टाइटिस के इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक होंगे। तो ये भी जितना प्लस होगा उतना अच्छा। एफ अडर अटैचमेंट पे बात कर रहा था, वो जानवर आप गाय देख लें तो उसका जॉइंट से जो उसके गोडे हैं उनसे बहुत ऊंचा हवाना है, जो कि अच्छा पॉइंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाला जानवर नहीं है, 16, 15, 17 किलो तक। लेकिन ये जानवर अगर आप देखें तो इसके जॉइंट से तकरीबन 2-3 इंच ऊपर इसका हवाना है, जो कि बहुत एक्स्ट्रा आउट क्लास जो है इसका हवाना है। ठीक है, इससे भी अगर थोड़ा सा नीचे है इसके थनों तक, इसके टीट तक, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहाँ जॉइंट से अगर ज़्यादा नीचे हवाना चला जाता है तो उसमें दोस्तों आपको साड़ू के इशू बहुत हद तक आएंगे। आगे अगर हम जानवर देखते हैं तो ये दूसरे, आप इस जानवर को देख लें, इसका अच्छा जो है वो हवाना है, अच्छी जगह है। इसका अगर हम देख लें तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, बहुत एक्स्ट्रा अच्छा नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है अडर क्लेफ्ट। अडर क्लेफ्ट भी जो दोस्तों एक दूध, अगर आपको इस अडर क्लेफ्ट की पहचान है तो दूध बहुत ज़्यादा देने वाला जानवर आप बड़ी इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएं, यहाँ अगर दोस्तों आप देखें तो ये जो बीच वाली थान इसके चड्डे के ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये अडर क्लेफ्ट है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये जितनी ज़्यादा नुमाया है, जितनी आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ये जानवर उतना ही ज़्यादा दूध देगा। इसका एक ही नुकसान है कि अगर बहुत ज़्यादा क्लियर है तो पीछे से थान आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आप करीब आएँ, ये देखें, इसकी अडर क्लेफ्ट बहुत अच्छी है उसकी निस्बत, लेकिन उसकी अच्छाई की निस्बत नीचे आप देखें कि इसके पीछे दोनों थान जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक्सीलेंट जो है एनिमल है आपके सीखने के लिए। ठीक है, कि इसकी अडर क्लेफ्ट जो है ये वाली, ये बहुत अच्छी है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी और जितनी नुमाया आपको नज़र आएगी, ये उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसलिए इसको जितना आप पॉजिटिव में रखेंगे आप दूध उतना ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अडर डेप्थ की। अडर डेप्थ भी वही चीज़ है जिसको हमने आगे जो है वो हमने अडर विथ के बारे में बोला। अडर विथ मीन्स कि यहाँ पेशाबगाह से लेके नीचे तक हवाना जितना लंबा जुड़ा हुआ है इसका उतना ही अच्छा पॉइंट है। अडर विथ जो है
वो नीचे जॉइंट्स तक जो है जितना ज़्यादा हवाना नीचे तक आया हुआ है वो उतना जानवर ज़्यादा दूध देगा, लेकिन जॉइंट से बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं होना चाहिए, वरना वो जानवर उस हद तक दूध नहीं देगा और साड़ू के इशू होंगे, थन ख़राब होने के इशू होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट टीट रिप्लेसमेंट। फ्रंट टीट रिप्लेसमेंट, भाई नीचे बैठ जाएं। अगर आप यहाँ से देखें तो इस जानवर के आपको दोनों थान जो है वो अगले नज़र आ रहे होंगे, उनमें जो स्पेस है इसको कहते हैं फ्रंट टीट प्लेसमेंट। यहाँ पे आ जाए, पीछे से आपको अगले दोनों थान नज़र आ रहे होंगे, ये है जी फ्रंट टीट रिप्लेसमेंट। यहाँ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फासला है। आगे से भाई ज़रा दिखाएं इसको, आ जाए इधर, वापस आ जाए। ये जितना अच्छा, जितना ज़्यादा इसकी गुलाई अच्छी है, उतना ज़्यादा आपको जो है वो जानवर लेने में प्लस पॉइंट होगा कि इसकी फ्रंट टीट रिप्लेसमेंट प्लस में होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप पे आ गया रियर टीट रिप्लेसमेंट। रियर टीट रिप्लेसमेंट के पीछे वाले जो था ना, उनका फासला अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे ये जानवर मार खा रहा है, इसका अच्छा नहीं है। यहाँ पे थान ख़राब होने का इशू होता है, साड़ू पड़ने का इशू हो जाता है कि इसके पीछे वाले जो थान है वो अच्छे नहीं है। यहाँ पे आ जाएं तो इसके भी पीछे वाले थान की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। करीब आए ज़रा भाई, यहाँ पे आते जाएं आते जाएं। अब अगर ये साहिवाल चोलिस्तानी क्रॉस अगर हम देखते हैं तो इसके थान की जो वो रिप्लेसमेंट है आपस में, उनमें अच्छा खासा फासला, ये देखें यहाँ पे अच्छा फासला है। इससे अगली गाय देखें, इसका बहुत एक्सीलेंट फासला है। इतना फासला जो है वो मेमोरेबल है, याद रखें। इतने फासले पे आप जो है वो जानवर परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और सीमन में भी आप इसी को जो है वो मद्देनज़र रखें। उसके बाद हम बात करते हैं रियर टीट पी रियर। एक थान से दूसरे थान का फासला जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा होना चाहिए, करीब करीब नहीं होने चाहिए भी प्लस में। वो भी इस जानवर के अगर आप थान देखें तो बहुत एक्सीलेंट है, थनों का एक दूसरे से जो फासला है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी निस्बत अगर हम जो पहले जानवर आपको दिखाए हैं उनका उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद आ जाती है टीट लेंथ। वो भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टीट लेंथ इनकी जो है वो लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जानवर के थनों की लंबाई इसकी बहुत अच्छी है। जैसे हम अक्सर मुट्ठी बार थान बोलते हैं, इसके उस तरह के थान है। ये दोस्तों मैंने दो चीज़ों को एक वीडियो में आपके साथ कवर किया है। एक तो आप कह सकते हैं कि जो सीमन सिलेक्शन को आप किस तरह पढ़ सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ों को आपने प्लस में ही लेना है, जितना प्लस में होगा उतना आपकी आने वाली बछड़ी जो है वो अच्छी होगी। अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो इन्हीं 18 पॉइंट्स को अगर आप माइंडसेट में रखते हैं तो जानवर ख़रीदते वक्त आप कभी मार नहीं खा सकते, चाहे वो इतना छोटा बच्चा हो ख़रीदते वक्त, चाहे इतनी बड़ी गाय हो, आपको फ़ायदा ही होगा। गला बैठ गया, वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरह किसी फार्मर भाई का भला करना चाहते हैं तो मेरे जितनी आप भी एफर्ट करेंगे, बस वीडियो को शेयर करें, उसके तक पहुँचे, उसका भी भला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।